गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि रिकरेंस रिलेशन यानी पुनरावर्ती संबंध को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी रिकरेंस रिलेशन की, पुनरावर्ती संबंध की। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो अगर न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है ए जिसकी आर पर वैल्यू दे रखी है ए आर, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए आर तथा उसके पूर्ववर्ती इसके इट्स प्रेडिसेसर इसमें जो रिलेशन बताती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती संबंध। ये मान सकते हो न्यूमेरिक फंक्शन होता है उसी की इक्वेशन होती है। न्यूमेरिक फंक्शन की जो अलग अलग वैल्यू दी होती है, ए आर है तो इसके पहले वाली जो वैल्यू आएंगी ए आर -1 आएगी, ए आर -2 आएगी, ए आर -3, ये सारी वैल्यू आएंगी। और उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही क्या होता है, अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन दे रखी है जो ए आर तथा इसके पूर्ववर्ती जो हैं, जैसे ए आर -1 आएगा, ए आर -2 आएगा, ए आर -3 आएगा, इनमें अगर कोई भी संबंध बताती है तो उसको हम बोलते हैं पुनरावर्ती संबंध, बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने के तरीके बताए थे। यहाँ पर आपको रिकरेंस रिलेशन दे रखा था, वो आपको मैंने बताया भी था, जो आपके टॉपिक में दे रखा है, सिलेबस में जो दे रखा है रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन दे रखा है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर रिकरेंस रिलेशन दे रखा है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये दे रखा है। कोफिशिएंट मतलब अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावर्ती संबंध दे रखा है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपको दे रखा है अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावर्ती संबंध। क्या होगा अचर गुण, अगर आपको जो भी रिकरेंस रिलेशन दे रखा है उसमें जितने भी आपको वैल्यू दे रखी हो, अगर उन सभी प्रत्येक टर्म की पावर 1 हो, प्रत्येक टर्म की जो पावर है जिसकी डिग्री है कि वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब ए आर आ गया, ए आर -1 आ गया, ए आर -2, लेकिन इनकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो कौन सा होता है, लीनियर। आगे दे रखा है कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब उसके जो गुणांक हैं वो अचर होने चाहिए, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, या आना चाहिए। अब जैसे कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे इस फॉर्म में आएगी, ए आर आ गया -6, ए आर -1 आ गया, प्लस आ गया 9, ए आर -2 आ गया, इक्वल आएगा, फंक्शन आएगा किसका, आर का। ये वैल्यू अगर एफ आर की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन कौन सा कहलाता है, होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। सबसे पहले इसके अगर आपको लीनियर रिकरेंस इसी फॉर्म में दे रखा है तो इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी पूरक फलन होता है, पूरक फलन इधर वाले पार्ट का सॉल्यूशन होता है, और दूसरा होता है पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। दोनों को आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना पड़ता है, अगर हिंदी में बता दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को तो बोलते हैं पूरक फलन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CFC लिखते हैं। पीआई का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, PS भी होता है, लेकिन पीआई से डिनोट किया जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी विशिष्ट समाकलन। ये कंडीशन है, विशिष्ट हल भी बोल सकते हैं, यही होता है। तो इसके 2 सोल्यूशन, पीआई तो जब निकलेगा जब एफ आर की आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी हो, और ये हमेशा निकलेगा अगर पहले हम क्या रखेंगे, एफ आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, CF आएगा। अगर एफ आर की वैल्यू 0 ही दे रखी है आपको तो ओनली आपको कौन सा निकालना है, CF ही फाइंड आउट करना है। उस कंडीशन में आपको इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं फाइंड। अगर एफ आर की वैल्यू 0 हो तो ओनली कौन सा निकलेगा, CF, और वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो। अगर आपको एफ आर नॉट इक्वल 0 दे रखा है, एफ आर की वैल्यू नॉट इक्वल 0 हो तो आपके पास CF प्लस PI इसका सॉल्यूशन होगा। दोनों को ऐड करेंगे वो इसका सॉल्यूशन आएगा। ये अब इसके लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालते हैं, ए आर -2 इसके स्थान पर उल्टा चलो, कितने घात का दे रखा है, 2 घात का है, तो ए आर -1 के स्थान पर अल्फा की पावर 0, ये अल्फा की पावर 1, ये अल्फा की पावर 2 हो जाएगी।
उस समीकरण को हम सोल्व करेंगे, अल्फा में समीकरण बन जाएगी, उसको सोल्व करेंगे, उसके रूट निकालने, सबसे इजी है रूट ही निकालना। आपको रूट चेक करने सेम हैं, डिफरेंट हैं या कैसे दे रखे हैं, वो आपको रूट चेक करने होते हैं, सेम दे रखे हैं या डिफरेंट दे रखे हैं कैसे। जैसे इसी के लिए निकालते हैं, अगर यहाँ पर एफ आर की वैल्यू 0, उसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, रूट सेम दे रखे हैं तो कैसे आएंगे, अगर डिफरेंट हैं और रियल रूट हैं तो क्या सॉल्यूशन आएगा। और थर्ड कंडीशन हमने देखी थी, रूट अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखे हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक लिख देता हूँ, एक आप इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या आएगी, AR-2 दे रखा है तो यहाँ से अल्फा की पावर 2 आएगा, -6 कितना आ जाएगा, अल्फा आएगा, अल्फा की पावर, और प्लस ये 9 है तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, अल्फा की पावर 0 इक्वल आ जाएगा 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण, ये दोनों में बनेगी, चाहे CF/PI निकाल रहे हो तब भी बनेगी, अगर FR की वैल्यू दे रखी तब भी आपको ये। यहाँ से इसका सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 2, ये आएगा, -6 अल्फा आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आएगा इक्वल 0। ये होता है अल्फा -3 का होल स्क्वायर होता है, अल्फा -3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 0। और यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3, दूसरी भी कौन सी आएगी 3, यानी दोनों वैल्यू सेम हैं, रूट भी सेम हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो हमारे पास CF का मान आएगा, CF का मान किसके इक्वल आ जाएगा, CF का मान, दोनों वैल्यू सेम दे रखे हैं तो C1 अगर सेम वैल्यू है तो सेकंड C2 आएगा, कांस्टेंट R से मल्टीप्लाई करो, अगर थर्ड वैल्यू और आ रही वो भी सेम आ रही तो प्लस C3 आ जाएगा, R², इस फॉर्म में बढ़ता जाएगा आपकी वैल्यू। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इनटू आ जाएगा 3 की पावर आएगा R, ये वैल्यू आएगी। बस इतना ही करना। जैसे इसका एक और रूट आ रहा होता है, अगर एक और 4 आ रहा तो हम क्या लिख देते, C3 वो अलग हो जाता और 4 की पावर कितनी हो जाती, R। ये हमारे पास इसका सोल्व, चूँकि हमारे पास FR की वैल्यू इसमें 0 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी यही आएगा, PI तो होगा नहीं, देन AR की वैल्यू भी सेम यही वैल्यू आएगी, C1 C2 R आएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, C1 C2 R इंटू 3 की पावर R आएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इतना सही। आगे जो हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जांपल वो करते हैं जिसमें आपको A0 A1 की वैल्यू भी दी होती है, मतलब आपको कांस्टेंट कुछ वैल्यू, वो सोल्व करते हैं। क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। नेक्स्ट एक तो एग्जांपल हमने किया था, सेकंड एग्जांपल और भी देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है AR दे रखा है इक्वल 4AR-1 दे रखा है, -AR-2 दे रखा है, ये वैल्यू साथ में वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू A0 की वैल्यू दे रखी है, इसने 1 दे रखी, और A1 की वैल्यू भी 1 दे रखी, दोनों की वैल्यू सेम दे रखी। तब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मतलब इस रिकरेंस रिलेशन को, पुनरावृत्ति संबंध को हल करना है। हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखोगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण। और अभिलाक्षणिक समीकरण क्या आएगी, यहाँ से अभिलाक्षणिक समीकरण बनेगी, इसको पहले इसको तो इस साइड में लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यही वैल्यू आई, इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो अभिलाक्षणिक समीकरण बनेगी, यहाँ से AR-2 आ रहा है तो अल्फा की पावर 2 -4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 1 आएगा, माइनस ये इधर आएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, AR-2 इसके स्थान पर आएगा अल्फा की पावर 0 इक्वल आ जाएगा 0, ये आएगी वैल्यू। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएंगे अल्फा की पावर 2, माइनस आ जाएगा 4 अल्फा आएगा, प्लस आ गया 4, वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा -4 का 2 का होल स्क्वायर बनेगा, वैल्यू आएगी 0। अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई, दूसरी भी क्या आएगी 2। तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा CF, उसका मान क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का मान आएगा C1 + C2 इंटू आ जाएगा R आएगा,
और 2 आ गया तो 2 की पावर कितना आ जाएगा r, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से। हम चूँकि एफ आर की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, एफ आर की वैल्यू थोड़ी आ रही ए आर इसी में आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, देन सॉल्यूशन भी क्या आएगा ए आर, या ये लिख देना सिंस एफ आर इक्वल 0, देन जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा ए आर, उसकी वैल्यू आएगी C1 प्लस C2 आर आएगा और इनटू आ जाएगा 2 की पावर आर आएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा अगर एफ आर की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एक तो a0 की वैल्यू दे रखी है, एक a1 की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू 1 दे रखी। तो एक बार तो हम r के स्थान पर 0 पुटअप करेंगे, एक बार हम r के स्थान पर 1 पुटअप करेंगे। पुट r इक्वल 0, एक तो r के इक्वल क्या पुटअप करेंगे 0 और एक r इक्वल क्या पुटअप करेंगे 1। r इक्वल 0 पुटअप करोगी तो वैल्यू आएगी a0 ही आएगी, और a0 की वैल्यू इसने किसके इक्वल दे रखी है 1 के इक्वल दे रखी है। a0 किसके इक्वल दे रखा 1 के इक्वल, तो यहाँ से आएगा a0 आएगा इक्वल आएगा C1 प्लस C2, r के स्थान पर 0 रखोगी तो ये तो 0 हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर 0 तो मान के आएगा 1, और यहाँ से a0 की वैल्यू 1 है तो C1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। सेकेंड वैल्यू पुटअप करेंगे r इक्वल 1 पुटअप करोगे, r इक्वल 1 पुटअप करोगी तो वैल्यू क्या आएगी a1 आएगा, a1 किसके इक्वल आ जाएगा C1 प्लस C2 आएगा, r के स्तंभ 1 रखा इंटू आ जाएगा 2 की पावर 1 होगी। यहाँ से C1 की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो a1 इक्वल आ जाएगा C1 की वैल्यू 1 रखोगे प्लस C2 इंटू आ जाएगा 2, a1 की वैल्यू 1, और यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू आएगी इधर आएगा तो 1/2 माइनस क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो वैल्यू आएगी -1/2। ये यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी C2 की वैल्यू यही आएगी, 2 से इधर 2 की पावर होगी ना 1, तो C1 की वैल्यू तो पहले निकाल चुके हैं, वो 1 रख दी यहाँ पर C1 की वैल्यू, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा वैल्यू आई। ये दोनों वैल्यू किस में पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन में पुटअप करें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं ए आर किसके इक्वल आएगा, ए आर की जो वैल्यू C1 की वैल्यू पुटअप कर दो 1, C2 की वैल्यू पुटअप करोगे तो r/2 आ जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा 2 की पावर कितनी आएगी r। ये हमारे पास एलसीएम लेके सोल्व करो तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी r-1 आ जाएगी। ये हमारे पास इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन आएगा, यही हमें निकालना था। हो गया ये वैल्यू आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अगर आपके कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हो तो वो देखते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसा तो कोई बन भी नहीं रहा। हाँ एक ये जाएगा ए आर प्लस 2AR-1 दे रखा है और प्लस 2AR-2 दे रखा है इक्वल 0। आर की वैल्यू वही आएगी ग्रेटर देन इक्वल 2 आएगा, और साथ में वैल्यू दे रखी है A0 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है। तब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम है, क्या करेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और अभिलाक्षणिक समीकरण क्या आएगी, अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण बनेगी क्योंकि दो घात का क्या दे रखा है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, दो घात का रैखिक पुनरावर्ती संबंध है। तो हम क्या पुटअप करेंगे ए आर के स्थान पर तो अल्फा की पावर 2, AR-1 के स्थान पर अल्फा की पावर 1 और AR-2 के स्थान पर अल्फा की पावर 0, यानी कितना आएगा 1। ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अल्फा की पावर 2 प्लस 2 अल्फा आएगा
और प्लस आ जाएगा 2, वैल्यू आएगी 0। अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं ऐसे, तो जो श्रीधराचार्य सूत्र है उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -b -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 4 आएगा, -4ac, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 ही आएगा, इंटू 1 आएगा अपॉन 2a, तो वैल्यू आएगी 2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -2 आएगा, प्लस माइनस यहाँ से कितना बचेगा 8 -4 -8 माइनस के 4 यानी +-2 आयोटा आएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, तो 2 वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस आयोटा आएगा। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स जो रूट आते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में आ रहे, मतलब एक प्लस आयोटा आएगा तो दूसरा माइनस आयोटा आएगा, इसी फॉर्म में हो गए p + q आयोटा। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको CF के लिए, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। अगर रूट हो p ± आयोटा q, इस फॉर्म में रूट हो, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था CF का जो मान होता है p² + q² की पावर ½ इंटू C1 cos r θ प्लस C2 sin r θ, ये वैल्यू बताई थी। थीटा की वैल्यू जहाँ पर किसके इक्वल होती है, थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स यहाँ पर Q/P आएगा, ये वैल्यू है tan इनवर्स Q/P। यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी P की वैल्यू किसके इक्वल है, P + आयोटा Q, P - आयोटा Q, तो P की वैल्यू -1, Q की वैल्यू भी कितनी आएगी, Q की वैल्यू +1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, P और Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ से CF का मान क्या हो जाएगा, देन CF इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, थीटा का मान रखोगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स Q/P, या थीटा का मान आएगा tan इनवर्स Q, Q की वैल्यू 1 - 1 कितना आएगा मान -1, और -1 किसके इक्वल होते हैं, ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स, लिख सकते हैं tan किसकी वैल्यू होती है, पाई - π/4 होती है वैल्यू, निकाल के देख लेना, पाई - π/4 किसके इक्वल आता है इसे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस का हो जाएगा, -π/4 आएगा, -π/4 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल, माइनस करोगे तो ये आएगा 3π/4 आ जाएगा, ये वैल्यू। p² + q² करोगे तो आ ही जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो CF का मान आ जाएगा किसके इक्वल आएगा, 1 + 1 आ गया, इसकी पावर ½ C1 cos कितना आएगा 3π/4 यानी 3π/4 इंटू आ जाएगा R, ये वैल्यू आएगी, R थीटा था, प्लस C2 आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा लगा दो, दिक्कत हो जाएगा, हाँ छोटे ब्रैकेट में प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ा लगा दो, क्या आएगा C2 आएगा, प्लस C2, और साइन क्या आ जाएगा, साइन वैल्यू आएगी 3π/4 आ जाएगा इंटू R आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आपको जो वैल्यू दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन यहाँ पर क्योंकि AR का मान भी इसी के इक्वल होगा, क्योंकि FR की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0 है, तो AR का मान ये तो जाएगा 2 की पावर 1/2 यानी √2 आएगा, वैल्यू क्या आएगी, ये CF का मान था, तो AR की जो वैल्यू है वो भी इसी के इक्वल आएगी √2, यहाँ से क्या आएगा C1 cos 3π/4 इंटू R आ जाएगा, सेकेंड जो वैल्यू आएगी प्लस C2 आएगा, और साइन 3π/4 आएगा इंटू R आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, C1 और C2 की वैल्यू वो वहाँ से निकालोगे, A0 के स्थान पर R पुटअप करोगे, cos 3π/4 की वैल्यू पता है, पाई - π/4 cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और π/4 की वैल्यू वहाँ से रख, तो आपको वो दोनों कंडीशन अप्लाई करके A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है,
ये दोनों का मतलब आर के स्थान पर सबसे पहले क्या पुटअप करोगे, 0 पुटअप करोगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। C1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सीधी सी। C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। फिर आर के स्थान पर 3 पुटअप करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, उसकी क्या वैल्यू आएगी, कोस आपको इनके मान निकालने आते हैं तो वहाँ से दोनों वैल्यू निकालनी है। C1 की वैल्यू पहले आ जाएगी, C2 की वैल्यू, और वो दोनों वैल्यू इसके अंदर पुटअप करनी है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया जब FR की वैल्यू 0 दे रखी है। अब इसके अलावा कुछ और वैल्यू दे रखी हैं। अगर जनरल मेथड बताऊँगा PI के लिए तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखते हैं। हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो को लाइक करो फटाफट। लाइक कर दिया? कौन करें? तो અહીંયા का है कहीं तो आएगी जी जो पापा की परी बैठी ना, बिल्कुल ही कौन करे चाहिए, एकदम नकटी हो ना। हाँ, कई बोले करें, बोले ढीठ भाई ढीठ। अरे वीडियो लाइक कर दियो, के किया ही नहीं किया, कर फटाफट, जल्दी से जल्दी फटाफट करो। कर दिया? अरे कर। हाँ, मम्मी का हेलीकॉप्टर तू भी कर, फटाफट करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, किया है नहीं क्या, और शेयर भी करना। आपको शेयर बहुत ही कम कर रहे हो आपको वीडियो को शेयर करना है। आपकी अरे आईडी चला रहे हो, कम से कम 1 या 2 दिन इतना तो काम कर सकते हो। 2 दिन शेयर कर दो, जितने भी देख रहे हो, जितने भी व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, वो 2 दिन इसको शेयर कर देना। बाकी आपकी इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पर, सोशल मीडिया पर जितनी भी आपकी आईडी है उन पर शेयर कर देना। आप साथ में ये भी लिखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, ये भी लिखना है। कर दोगे? इतना काम तो कर सकते हो। कौन करो? नहीं करो तो थारी मर्जी। हाँ, PI के लिए मैं बता रहा हूँ, PI निकालना यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी विशिष्ट हल फाइंड आउट करना है, PI का मान निकालना है। PI क्या आएगा? PI देखो, अगर आपको FR की जो वैल्यू दे रखी है, 2 ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना, मैं जितना बता। FR की अगर वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको क्या दे दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन दे दें, यानी बहुपद फलन जानो, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, यानी बहुपद फलन दे रखा है, जैसे वैल्यू दे दी r² दे दिया प्लस 6 दे दिया, या इस प्रकार वैल्यू दे दी r² प्लस 3r प्लस 2 दे दिया, या ये वैल्यू दे दी r³ हो गया, या r² प्लस 6r प्लस 2 दे दिया, इस प्रकार की कोई वैल्यू दे दी। कोई भी बहुपद फलन दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको चेक करना है वो बहुपद फलन कितने घात का है, उसकी जो डिग्री है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। जैसे ये भी हो सकता है r भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, 6r आ जाए, या 3r आ जाए, 2r आ जाए, ये भी पॉलिनोमियल। तो कितने घात का बहुपद फलन दे रखा है, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, ये 2 डिग्री का है, मैक्सिमम पावर काउंट करते हैं, ये 3 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 घात का बहुपद फलन। r की जो अधिकतम घात है वो चेक करें। अब अगर आपको अधिकतम घात क्या दे रखी है, जितने घात का पॉलिनोमियल, जैसे अगर आपको 2 घात का पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, तो 2 घात के पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है AR² प्लस BR प्लस C। 2 घात के लिए, 1 घात के लिए जनरल फॉर्म होती है AR प्लस B, जहाँ A की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, सभी को पता है। यहाँ पर भी A की फर्स्ट वाली वैल्यू नॉट इक्वल 0। 3 घात का दे रखा है, तो 3 घात के लिए क्या आ जाएगा, AR³ प्लस BR² प्लस CR आएगा प्लस D आएगा, ये वैल्यू है, ये आएगा। तो आपको क्या करना है, जितने घात का भी बहुपद फलन दे रखा है, जितने घात का, उसी फॉर्म में आपको ये मानना है। अगर आपको 2 घात का दे रखा है तो AR इसकी वैल्यू ये मान लेना, AR की जो वैल्यू किसके लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मानते हैं, सिर्फ ये वैल्यू, और वो वैल्यू जो हमें सॉल्यूशन दे रखा है उसमें वैल्यू पुटअप करें। जैसे आपको 3 घात का दे रखा है तो ARP की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे,
इतना ही करना बस, आपको जितने घात का दे रखा है उसी की जर्नल फॉर्म माननी है। कांस्टेंट ए और ए बी सी की वैल्यू हम आगे फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे फाइंड आउट करनी वो मैं बता दूँ। कंडीशन एक और इसमें सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण है, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, अभिलाक्षणिक समीकरण वो इसमें भी निकलेगी, दोनों में आएगी। अभिलाक्षणिक समीकरण का जो रूट है यानी मूल रूट, जैसे 2 आ रहा था, 3 रूट आए थे अलग अलग, उसका जो रूट है 1 नहीं होना चाहिए। क्यों सर? 1 के लिए अलग कंडीशन दे रखी इसने। अगर इसका रूट क्या नहीं होना चाहिए? 1। अगर इसका रूट 1 है, जैसे ये आ गया अल्फा माइनस 1 आ गया, अगर इसका रूट 1 आ रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे r से। इसका रूट 1 आ रहा है, अगर इसका रूट आ रहा है अल्फा माइनस 1, कितने बार आएगा? 1, 2 बार आ गया। तो 2 बार आ गए तो हम क्या करेंगे, इसको ARP को मल्टीप्लाई कर देंगे r स्क्वायर से। 1 बार आ रहा है तो r से, 2 बार आ रहा है तो r की पावर 2 से। सिर्फ 1 के लिए कंडीशन चेक करनी है, एक इसका रूट नहीं हो। अगर रूट है तो क्या करना आपको, अगर एक ही बार आ रहा है तो r की पावर 1 से, 2 बार आ रहा है तो r की पावर 2 से, और 3 बार आ रहा है तो r की पावर 3। 3 बार आएगा नहीं, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार आएगा, इतना ही जाना। ये कंडीशन एक तो ये हो गया। दूसरा है सीधा सा दे रखा, दूसरा तो एकदम एजी सा है, वो भी इसी की तरह। जैसे आपको ये दे दिया, FR की वैल्यू दे दी 3 की पावर r दे दी, कोई ना कोई, जैसे 3 की पावर r दे दी, 4 की पावर r दे दी, 6 की पावर। तब आपको क्या करना है, ARP इक्वल लेके चलना है, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू 3 की पावर r, इतना ही करना है। तब ARP के लिए आप ये वैल्यू लेके चलेंगे, देन ये ठीक है। इसमें कंडीशन ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 की पावर r आ गई तो 2, 3 की पावर आ रहा है तो 3। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगर 3 आ रहा है तो अभिलाक्षणिक समीकरण का जो रूट है इसमें इसी पर डिपेंड करेगा। अभिलाक्षणिक समीकरण का जो रूट है, रूट क्या नहीं होना चाहिए, अभिलाक्षणिक समीकरण का रूट 3 नहीं हो, ये ध्यान रखना आपको। 3, अरे वैसे पर्टिकुलर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 4 आ रहा है तो 4। उसमें तो सिर्फ 1 के लिए पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है, ओनली 1 के लिए। इसमें इस पर डिपेंड करेगा 3 की पावर r आ रहा है या 4 की पावर। जैसे इसमें 2 आ गया तो यहाँ पर 3 के स्थान पर क्या आएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 इसका रूट नहीं होने। जैसे यहाँ पर ये आ गया 4 की पावर r, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 4 इसका रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट है तो वही कंडीशन है, अगर 4 इसका रूट आ गया तो हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बार आ रहा है तो r से, 2 बार आ रहा है तो r स्क्वायर से। 1 बार आएगा तो जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ARP इक्वल 1 r से मल्टीप्लाई करें, कॉन्स्टेंट तो है ही, r इंटू 3 की पावर r। 2 बार आ रहा है तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आपको इतना ही, यही PI के लिए 2 प्रमुख मेन कंडीशन हैं, इसके अलावा इसकी कोई कंडीशन नहीं है। वैसे इसकी जनरल कंडीशन पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, जनरल कंडीशन, क्योंकि मैंने भी क्लास में करवाई है जनरल कंडीशन, और उस जनरल कंडीशन बताने में कम से कम 1 घंटा निकल जाता है, 1 पीरियड पूरा लगता है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ना तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है, ना ही सीधा सीधा तरीका बता दिया क्या करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से आए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, PI वाले जो एग्जाम्पल करने हैं वो क्या। मेथड आपको मैंने बता दिया अभी, बता दिया। आपको यही देखना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर FR की जो वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में आ रही हो। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने घात का पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, जितने घात का बहुपद फलन आ रहा है, उतने ही घात के पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म मान लेते हैं। आपको सभी अभी एक बार इतना ही जाना है, सोल्व कैसे करना वो अभी आपको मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल से समझ में है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आपको 1 इसका पहले कंडीशन साथ साथ में कंडीशन चेक करनी है, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखी है तब तो 1 इसका रूट नहीं होना चाहिए। अगर 1 रूट है, 1 बार रूट आ रहा है तो r से, 2 बार आ रहा है तो r की पावर 2 से, 3 बार आ रहा है तो r की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद
आपको चेक करना है जिसमें पावर की फॉर्म में आ रहा है। जैसे ये मान लो एक बार c की पावर r की फॉर्म में आ रहा है, तो c की पावर r की फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके क्या मान लेंगे, जैसे a इंटू सी की पावर r मान लें। कंडीशन होनी चाहिए c इसका रूट नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर ये मान लो एल्फ़ा की पावर r, तो एल्फ़ा इसका रूट नहीं होना चाहिए। अगर एल्फ़ा इसका रूट है, एक बार रूट आ रहा है तो r से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार इसका रूट आ रहा है तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 बार इसका रूट आ रहा है तो r क्यूब से मल्टीप्लाई। 3 बार आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आ सकता है, ये कंडीशन। तो ये जनरल मेथड है। अब इसके एग्जांपल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, साथ में अपलोड कर देंगे, लेकिन एक वीडियो में इतना अपलोड नहीं हो पाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और गारंटेड है इसमें से एग्ज़ाम में अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लगभग सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो, ये गारंटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।